नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उनकी परेशानी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको यूज करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो जो एज प्यूपिल होते हैं, एज प्यूपिल भी नहीं, आजकल तो 30 से एवब एज ग्रुप में इस तरह की परेशानी जैसे कि हार्ट बीट बढ़ना और कम होना, घबराहट, बेचैनी, पैल्पिटेशन होना, हार्ट में भारीपन लगना, तो ये सब बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से इतना स्ट्रेस लेने लग गए हैं यंग जनरेशन में भी लोग। तो उसकी वजह से ये सब परेशानियां बहुत ही कॉमन हो गई है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ कि यदि आपको इस तरह की परेशानी है तो आप क्या करें, क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट के क्या फंक्शन है, हार्ट क्या है। तो बताना चाहूँगी कि हार्ट जो है, हमारा जो चेस्ट है वहाँ पर सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इसका जो मेन फंक्शन है, वो हार्ट जो है वो ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है। जो इम्प्योर ब्लड होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लंग्स में पहुंचाता है और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध होकर के ये हार्ट से पूरी जो कोशिकाएं हैं, सारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनमें ये जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, ये पहुंचता है। ये इसका फंक्शन हुआ। तो जाने क्या क्या लक्षण आप में मिल सकते हैं यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है या फिर आपकी फैमिली में इस तरह की कोई दिक्कत है कि आपके फैमिली में किसी को हार्ट की परेशानी हो चुकी है, हार्ट फेलियर हो चुका है या फिर ऐसी परेशानी से कोई जूझ चुका है। तो ये जो आपको मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ, ये एज अ प्रिवेंटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं। लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, आपको हो सकता है जो आपका हार्ट रेट है वो कभी आपका ज़्यादा होने लग जाए, कभी कम होने लग जाता है। हार्ट के जगह पे एक भारीपन फील होता है कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस हो रहा है, कंजेशन फील हो रहा है, ये सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकता है। बेचैनी हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, आपकी जो धड़कन है वो बढ़ने लग जाए, घबराहट महसूस हो रहा है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। विंटर्स स्टार्ट होते ही अगर आपकी फैमिली में इस तरह की परेशानी है तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। अगर आपकी एज 30 से अबव है तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम था जब ये लक्षण आपको 45 से अबव एज ग्रुप में मिलता था या तो ओल्ड एज में मिलता था। लेकिन आजकल की जैसे लाइफस्टाइल है उसकी वजह से यंग पीपल भी इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं या फिर आपकी फैमिली में इस तरह की परेशानी है किसी को और आप में भी इस तरह के कोई लक्षण आते हैं, जैसे कि आपका हार्ट रेट कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको टाइम टाइम पे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है और आपको पैल्पिटेशन ज़्यादा हो रहा है या फिर हार्ट रेट जो है कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में आप अपना ईसीजी ज़रूर कराएं। ये स्टार्टिंग फेज़ के लिए है और आगे अगर आपको ईसीजी में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आपके डॉक्टर जो जिनसे आप सजेशन ले रहे हैं, कंसल्ट करें, वो आपको ईको एडवाइस करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको परेशानी लग रही है तो शुरुआत में ही अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना ज़रूर ध्यान रखें कि अपना ब्लड प्रेशर प्रतिदिन आप चेक कराएं। अगर कुछ भी फ्लैक्चुएशन लग रहा है कम या ज़्यादा तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। आपको परेशानी को बढ़ने नहीं देना, शुरुआत है, थोड़े टाइम बाद दिखा लेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो अगर लगता है शुरुआत में अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और टाइम पर आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। लेकिन यही परेशानी अगर बढ़ जाती है तो आगे के स्टेज में एमआई जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हार्ट फेलियर, इन सब के चांसेस भी
बढ़ जाते हैं। तो इसलिए टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और ट्रीटमेंट भी ज़रूर स्टार्ट कर दें और रेगुलर ट्रीटमेंट लें। तो आज जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ वो है R2 रैकमेड कंपनी का मेडिसिन है गोल्ड हार्ट ड्रॉप। आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, अगर आपको नींद की दिक्कत है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पैल्पिटेशन हो रहा है, आपका हार्ट रेट कम है, ज़्यादा है, भारीपन लग रहा है आपको सीने में, बेचैनी लग रही, कोई भी इस तरह का सिम्टम है, नींद से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके किसी फैमिली मेम्बर को इस तरह की परेशानी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप में ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो खुद को बचाने के लिए अगर जैसे किसी को परेशानी हो रही है, मीन्स उसका पहले उसको एमआई की दिक्कत रह चुकी है, हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो इस मेडिसिन को आप कैसे यूज़ करना है। इस मेडिसिन को आपको 10-10 बूंद लेना है 1/4 कप पानी में डाल करके। 1/4 कप पानी में 10 बूंद डाल करके आपको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लक्षणों की स्टार्टिंग है, अभी आपको जैसे हार्ट रेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नींद की परेशानी हो रही है, इस तरह की अगर कोई दिक्कत है तो आप इस मेडिसिन को सुबह शाम 10-10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल करके यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं कि आपको इस तरह आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये सारी परेशानियां हैं और आप में ना हो, या आपको इस चीज़ का घबराहट रहता है, आप स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं किसी, तो आप इस मेडिसिन को एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की आप 10 बूंद दिन में एक बार 1/4 कप पानी में डाल करके ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ आपके हार्ट को मजबूत बनाने का भी काम करेगा, आपके लक्षणों को धीरे धीरे ख़त्म करेगा। इस मेडिसिन को मैं एडवाइस करूंगी आप लोग अपने घर में ज़रूर रखें अगर आपकी फैमिली में किसी को भी इस तरह की परेशानी है तो। इससे क्या होगा, अगर आप मेडिसिन, अगर किसी को अचानक से इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले तो एडवाइस करूंगी आप हॉस्पिटलाइज होने की कोशिश करें, डॉक्टर से जा करके तुरंत मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर दूरी है तो आप इस मेडिसिन को हर आधे घंटे पर भी 10-10 बूंद ले सकते हैं। इस मेडिसिन के यूज़ करने से आप देखेंगे कि जो मरीज है उसमें जो परेशानियां हैं धीरे धीरे सिम्टम में थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो इसलिए एडवाइस करूंगी कि सब लोग इस मेडिसिन को अपने घर में ज़रूर रखें अगर इस तरह के सिम्टम आप में पाए जाते हैं तो। इस मेडिसिन में बहुत अच्छी मतलब जो R2 है इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन मिली हैं जो कि हार्ट को मजबूत बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सबसे पहले जैसे कि आर्निका है, कैक्टस, क्रैटिगस, स्पाइजेलिया, इस तरह से और भी अदर मेडिसिन हैं जिनके यूज़ करने से आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है और आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे उनको समाप्त करने का काम करता है। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है या कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई मेडिसिन आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, मार्केट में नहीं मिल पा रही है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी मेडिसिन पा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।